कोई डाउट वगैरह है आपके पास कि नहीं है? होना भी नहीं चाहिए, फिर भी पूछ लेता हूँ मैं। क्या डाउट रहेगा भाई मेरे क्लास में? नो। चलिए अब आइए, फ्लेम टेस्ट, इसको कहते हैं फ्लेम कलरेशन। देखिए इसमें भी आपको सबका कलर याद रखना है। क्लियर है? हाँ या ना? तो मैंने आपको सिखाया है, गौर से सुनिए। फ्लेम टेस्ट का मतलब यही है कि मान लीजिए ये फ्लेम है, तो अल्कली मेटल imparts characteristics color to the flame। कलर का रीजन ही यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए जल्दी बताइए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो एक्साइटेशन होता है। फिर जैसे आप कोई भी चीज रात के अंधेरे में नहीं देख पाते हैं क्योंकि आपकी आंखों पर एक्साइटेशन नहीं होता है। तो अल्कली मेटल की साइज लार्ज होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो वही होता है कि आपको मालूम है कि NS1 है वैलेंस शेल में, तो फ्लेम जब देंगे तो इट्स इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड, इट्स इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। जब ये कम्स बैक करता है तो फिर ये एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये फ्लेम। तो कोई भी पूछे अल्कली मेटल फ्लेम कलरेशन क्यों शो किया, तो लार्जर साइज एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। देखिए अल्कली मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, when treated on the flame electron present in the valence shell move lower energy level to higher energy level। कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग, तो मैं थोड़ा डिटेल में लिखा देता हूँ, बाय एब्जॉर्बिंग या बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। from the flame डन सर। एनी प्रॉब्लम? अब लिखिए when, उसी में आप लिखिएगा when they come back। अरे मिर्जा आया है क्या? to the ground state they यस सर। ओके। वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट से जवाब दे रहे हो बिहारी। लिख रहा था सर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ रह रहे तुम? सर चचा, बटला उस्मानवाल चौक। अच्छा
चाचू क्या नहीं रह रहे हो चाचू? नहीं सर, चाहते थे आदमी वो बहुत है, जगह नहीं हैं? है। वहाँ आदमी पहले से बहुत है सर। अच्छा बहुत लोग हैं। जी सर। हाँ तुम पढ़ाकू हो ना, वेरी गुड। जी सर। अब कलर आपको याद रखना है कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है। उसके बाद जब हम ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड का हम कलर लिखाएंगे तो फिर उसको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। तो इसका क्रिम्सन रेड है कलर यार। सोडियम देखो चौराहे पर जो लैंप होता है सोडियम येलो है, कहीं पर येलो लिखा रहता है, कहीं पर गोल्डन येलो लिखा रहता है, बतवा बराबर है। पोटेशियम का वायलेट है, ये याद रखना, इसका रेड वायलेट है। सीजियम का ब्लू है। लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Done. ये कलर आपको याद होनी चाहिए। अब आइए एक बात नोट करके देखिए। सबको समझ में आया यहाँ तक? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। अब सिमिलरली बात यहाँ पर ये है कि फ्लेम टेस्ट में ग्रुप सेकंड की बात है, चूंकि दोनों एक साथ पढ़ेंगे कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। आपसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा विच एस ब्लॉक एलिमेंट डू नॉट शो फ्लेम, तो बेरिलियम मैग्नीशियम डज नॉट शो फ्लेम कलरेशन। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि फ्लेम से जो हीट मिलती है वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाता। फ्लेम कलरेशन, पहली बात तो ये कि बेरिलियम मैग्नीशियम डज नॉट शो फ्लेम कलरेशन। वही है कि the amount of energy is required to excite the electron is not available from the flame. क्यों? Due to higher value of ionization energy. सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। अब ये देखो इरफान बिहारी आया होगा, वही Yes, किया sir. होगा। हाँ गुड। तो बताओ इस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट फ्लेम कलरेशन शो नहीं करता? Barium and magnesium. बेरिलियम मैग्नीशियम। बेरिलियम। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम बचा, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ये ब्रिक रेड होता है। कैल्शियम का मतलब ब्रिक रेड, रेड है ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड। स्ट्रोंशियम भी क्रिम्सन है। तो अब इस ब्लॉक में दो आपको हो गया क्रिम्सन रेड, लिथियम एंड स्ट्रोंशियम। समझा? बैरियम जो होता है वो एप्पल ग्रीन की तरह होता है। रेडियम भी रेड होता है,
ठीक है, रेडियम का तो पूछा भी नहीं जाएगा, मैं ये 3 याद रखिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। 1 मिनट सर। हाँ लिखिए। डन सर। आपको मालूम है कि कलर व्हील जो होती है इसमें आई को छोड़, विवगॉयर आपने पढ़ा है ना, विवगॉयर आई को छोड़कर बाकी सीक्वेंस में रहेंगे। इसमें भी कभी आता है, ये रूल है केमिस्ट्री का कि अगर मान लीजिए ऑरेंज रेड इंसिडेंट हो रही है, ऑरेंज कलर, तो ब्लू कलर दिखेगा आपको। अगर आपकी आंखों पर रेड आएगा तो कौन सा कलर दिखेगा, जल्दी बताओ। ग्रीन। ग्रीन। हाँ, ग्रीन अगर इंसिडेंट होगा तो कौन सा कलर दिखेगा, रेड। रेड। तो ये कलर व्हील एकदम याद रखिए, कहीं से भी वी शो कीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आई को हम इसमें नहीं लेते हैं। तो देखो रेड में एक बात तुम देखोगे, रेड तो बहुत तरह का रेड है, 2 तरह का, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड और सिंपल रेड। तो तुम रेड के बारे में तुम देखो कौन कौन सा रेड कलर है, जल्दी बताओ। इसमें बताओ रेड कलर कौन है, स्ट्रोंशियम। इसमें बताओ, लिथियम एंड 1 मिनट, लिथियम भी है, कैल्शियम भी है और रूबिडियम भी है। हाँ या रेड वाल है ना, अरे बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. तो इसके लिए गौर से सुनो, कौन कौन है जल्दी बताओ। लिथियम, स्ट्रोंशियम। लिथियम। अब मैं इसके ऊपर लिख देता हूं तो याद रखने का तरीका, रेड वायलेट रूबिडियम, याद रहेगा। जल्दी बोलो ना, हेलो। यस सर। अल्लाह। यस सर। हाँ, तो ये आपको देखो डायरेक्ट याद रखो, ये मैं कंक्लूजन करके आपको समझा रहा हूँ, ये आपके पास होगा। ब्लू कलर किसका होता है, सीजियम का ओनली। एस ब्लॉक का, ऐसे तो ब्लू कलर लेड का भी होता है, कॉपर Cu+2 का भी होता है, लेकिन हम सिर्फ ये एस ब्लॉक का बता रहे हैं आपको। याद रखने का तरीका, अब आओ वायलेट में तो पोटेशियम भी आएगा, बोलो हाँ या ना। याद रखने का तरीका, Yes, पोटेशियम केवल वायलेट है और रूबिडियम रेड वायलेट है। तो इस तरह लिख लिख के करोगे, कलर व्हील में याद। पूरे एस ब्लॉक में कौन सा रेड है, तो लिथियम, क्रिम्सन रेड है, स्ट्रोंशियम भी रेड है और स्ट्रोंशियम भी क्रिम्सन रेड है। समझा कि नहीं। हेलो एवरीवन। सर। हाँ, यस और सर। अच्छा एक और रेड है, कौन है वो, कैल्शियम भी तो है ना, एक कैल्शियम भी है शायद। ऐसे कैल्शियम। यस कैल्शियम सर। भी, कैल्शियम भी। हाँ ब्रिक रेड है, वो अलग से तो मैंने लिख ही दिया कौन सा रेड, लेकिन कम से कम इतना तो याद हो गया ना कि भाई रेड कलर इस ब्लॉक में कौन कौन है, लिथियम है, स्ट्रोंशियम है और कैल्शियम है, और बैरियम भी है, लेकिन बैरियम को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रेडियो एक्टिव की वजह से। क्लियर है कि नहीं। रेड कलर कौन कौन है, लिथियम है, स्ट्रोंशियम है और कैल्शियम है। 2 तो क्रिम्सन रेड है, कैल्शियम ब्रिक रेड है, याद रहेगा। अब आओ रेड वायलेट भी है, ये देखो आरबी जो है वो रेड वायलेट है, पोटेशियम ओनली वायलेट है, ब्लू कलर पूरे इस ब्लॉक में सिर्फ सीजियम है। ये अब बताओ ग्रीन कलर किसका है, बैरियम का है, एप्पल बैरियम। ग्रीन। हाँ यस, एप्पल ग्रीन। अरे लड़कियां क्यों नहीं बोल रही, आ रहा है समझ में उनको। हेलो। यस सर। यस हाँ, सर। येलो कलर सिर्फ किसका, देखो सोडियम। ऐसे याद करोगे तो देखो एकदम जल्दी जल्दी याद हो गया। तो देखो व्हील बनाओ, चक्कर बनाओ, हेलो, ऐसे करो, वायलेट, बी, ग्योर। बताओ रेड कलर किसका किसका है, लिथियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, लिथियम, कैल्शियम। स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। हाँ, लिथियम स्ट्रोंशियम कौन सा रेड है, क्रिम्सन रेड है। क्रिम्सन, कैल्शियम कौन है, ब्रिक रेड है। ब्रिक अब रेड, ये मैंने दोनों के पास है, रेड वायलेट कौन है, आरबी, बोलो RB, रेड वायलेट। ओनली वायलेट कौन है, पोटेशियम। ब्लू कौन है, सीजियम। ग्रीन कौन है, बैरियम। येलो कौन है, सोडियम। याद हो गया। हेलो यस एवरीवन। सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, Yes, sir. गलत बात है ना, बोला Yes, करो sir. ना सही से यार, एक्साइटेड Yes, स्टेट sir. में बोलो। माशाल्लाह।
ये याद हो गया। अच्छा, एस ब्लॉक में कौन ऐसा है जो कलर नहीं दिखाता फ्लेम कलरेशन? बेरियम एंड बेरियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्यों नहीं जी सर। दिखाता? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही बहुत हाई हाई है। है। Yes. हाई है। और मान लो अच्छा देखो, आयनाइजेशन मान लेते हैं 10 जूल है, फ्लेम दे रहा है 5 जूल, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो पाएगा। तो चलो इस तरह भी लिख लो, कलर फ्लेम के फॉर्म में, है ना। चलिए आगे बढ़ें। जी सर। Sure. श्योर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग जो बात करेंगे वो आप केमिकल प्रॉपर्टीज की करेंगे। फिजिकल में इतनी बातें याद रखनी है। अच्छा नहीं, फिजिकल में एक और हम आपको बता देते हैं, एक और टॉपिक डालिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा, यहाँ भी हो सकता है आपको दे दे। टॉपिक डालिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन करना, रिडक्शन का मतलब होता है गेन करना। तो ये हम वाटर के अंदर मेजर करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो डेल्टा एस टोटल जो होता है वो एसआरपी होता है। मैं बताऊंगा भी, घबराइएगा ना। ये 3 एनर्जी के सम के बराबर होता है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मैं पढ़ा चुका हूँ। सर ये 3 क्यों हुआ? देखो, मान लो कोई मेटल है तो सॉलिड है, पहले ये गैस में कन्वर्ट होता है। यहाँ तो यहाँ जो है सब्लिमेशन एंथैल्पी कहलाएगी। एम गैस M प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ कौन कहलाएगी? आयोनाइजेशन, गैसेज स्टेट। फिर ये वाटर के फॉर्म में जाता है तो M प्लस हाइड्रेशन। एक्वस होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ऐसे ही तो इक्वेशन लिखते हैं। बोलो, एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cu सॉलिड में हुआ। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस अब सर। तुम ये इक्वेशन को देखो तो तुम्हें ये 3 इक्वेशन का समेशन, ये 3 इक्वेशन एम गैस से तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा यही Cu प्लस 2। जब ऐड करोगे तो यही है कि जब हम एसआरपी वाटर के अंदर मेजर करते हैं तो ये 3 एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है और से सुनिएगा अच्छे से, प्लीज सुनिएगा। ये दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में आती है। अगर आपसे कोई पूछे, और से सुनिए, क्यों मुझे याद आया, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल। इसमें 2 ऑर्डर आपको याद रखना है। पहला, कैसे पढ़ना, पहला समझ रहे हैं ना आप? अरे यार, यस सर। एक है काइनेटिक ऑर्डर, याद है केमिस्ट्री में भी आप करते, काइनेटिक रेट। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी, डिपेंड्स अपॉन ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन। हाँ, तो लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम। उसी तरह ग्रुप सेकंड में भी पहले ये उल्टा हो गया क्या?
अमान सर आउट हो गया भाई। अमान होस्ट है अब। अमान सबको क्लास ले लो रिमूव तुम, कर दूं? कंटिन्यू करो अमान। मैं तो सबको रिमूव कर रहा हूँ आया बस। अमान क्या पढ़ा रहे हो तुम बताओ। हाँ तो बायोमोलिक्यूल्स अरे सबसे नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट तला है बेस तला। कौन सा जल्दी ये बताओ। वेटिंग पे एंट्री नहीं दूंगा। अर्जुन नहीं, अब नहीं बोलूंगा मैं। चलो अच्छा विटामिन अब क्या तला होता है? पढ़ा देगा, चलो वो थोड़ा सा। अब वो हेलो समझ आया। बिलाल भाई, नहीं भाई, बिलाल भाई नहीं है। क्या हुआ क्लास को? सर चले गए। अब क्लास नहीं होगी क्या? अब सर को नहीं अब एंट्री ड्रॉप मत कर। देना। आ गए सर। हाँ हेलो। जी सर। जी जी सर। सर। एक मिनट, रुको यार। स्क्रीन स्क्रीन ना ये अभी। नो सर नहीं आई। सूफिया आप क्यों नहीं आज आई थी क्लास में? सर मैं लेट से उठी थी इसलिए लेट से उठी 11:45 थी अच्छा, जी लेट से उठी थी। जी सर वो कल रात में जागे थे ना इसलिए सर लेट से। हैं? तो वो लेट हो गई थी आने के लिए लेट हो तो उससे 11:45। क्या, कोई लेट से आता है सबको आने दिया जाता है? लेट कितना लेट? 2 बजे उठी थी क्या? नो सर 11:40 पर उठी थी। हाँ, तो आना चाहिए। किसी को भगाया गया, किसी को वापस किया गया आज तक? बिहारन नहीं यार, आप क्यों नहीं है मुझे सब मालूम है। कल आइए ना, कल फिल्म बनाऊंगा मैं आपकी। तो फिर कल नहीं आएंगे कि आप फिल्म बना देंगे। अगर आप ऑफलाइन में नहीं, इसमें भी रिमूव कर दो, मुझे मालूम ही नहीं था, वरना अभी रिमूव कर दूंगा मैं। चलिए खैर, यहाँ देखें सारे लोग। यार वो मिट गया। तो हम क्या पढ़ रहे थे? आयनाइजेशन एनर्जी सर उसमें। चुप बिहारी, ये लिख लिया था स्टैंडर्ड रिडक्शन नो पोटेंशियल, सर। सब लोग जल्दी। पोटेंशियल पढ़ रहे थे। नहीं, ये स्टैंडर्ड नो रिडक्शन सर, पोटेंशियल वाला पॉइंट अच्छा नहीं लिखे। लिख दिया था सर। चलो रिएक्टिंग जिन्होंने नहीं ऑर्डर लिखा ऑफ अल्कली मैटर। हाँ चुप चुप, और सब नहीं ना लिखा है तो लबर लबर काहे बोलता है, चुप। डेल्टा एस टोटल सारे लोग लिखें, एस आर पी के बराबर, जल्दी लिखें। तो ये 3 आयनाइजेशन सब्लिमेशन। अरे जिशान की तबीयत ठीक हुई? नहीं सर अभी नहीं हुआ ठीक। चलिए अल्लाह का शुक्र है। तो ये दोनों किसमें होती है? पॉजिटिव में। ये किसमें होती है? नेगेटिव में। नेगेटिव। अब आइए, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी पर रहे थे ना हम लोग। यस सर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पहला ये है, एक है काइनेटिक ऑर्डर। काइनेटिक ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है? आयनाइजेशन। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें लिथियम से रिएक्टिविटी सोडियम की ज्यादा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। सिमिलरली नीचे जगह खाली नहीं है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। अब आओ देखो थर्मोडायनेमिक ऑर्डर में क्या होता है। इधर सुनो अच्छे से, हेलो। थर्मोडायनेमिक ऑर्डर में रिएक्टिविटी जो देखी जाएगी तो सबसे ज्यादा होता है लिथियम, फिर सीजियम, बाकी आयनाइज सीजियम। मैं बताऊंगा रीजन। सीजियम, पोटेशियम, सीजियम के बाद क्या आता है? हाँ रुबिडियम और पोटेशियम। क्यों? तो इस केसेस में क्या हो जाता है, इधर सुने सारे लोग।
पहले बताओ, लिथियम की हाइड्रोजन एनर्जी पिछले क्लास में पढ़े थे ना, मोर नेगेटिव होती है, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. हेलो, तो Yes, वही sir. है कि इसकी इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हायर वैल्यू को कंपनसेट कर दिया तो डेल्टा एस टोटल कम आ गया। तो कहना है कि थर्मोडायनेमिक ऑर्डर पूछा जाए तो लिथियम के केसेस में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट। बाकी सब में तो आप आयनाइजेशन ही से आंसर दें, क्योंकि थर्मोडायनेमिक ऑर्डर एसआरपी मेजर करेगा, काइनेटिक ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर पे। इसलिए तुम देखोगे कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, फिर भी याद है 12th के, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब एसआरपी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे ना, लेके बारात खाना, याद है सबको, लिथियम टॉप पर है। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 12th तो पास आउट है ना सब, यहाँ देखें। तो उसी तरह थर्मोडायनेमिक ऑर्डर अगर कहे तो लिथियम की क्यों रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्यों हो गई, जल्दी बताओ, कौन डोमिनेंट हो गया? Hydration. हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, तो डेल्टा एस टोटल कम, एसआरपी कम, तो रिएक्टिविटी ज्यादा, इसलिए टॉप पर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज्ड है कि सर लिथियम सोडियम में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम टॉप पे होता, कहीं पे बुक पे दिया रहता कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए याद रखिए काइनेटिक ऑर्डर है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेजर किया जाए, आप डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन। एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्टिविटी पूछी जाए तो आपको एसआरपी देना है लिथियम, उसके बाद एज यूजुअल चलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, sir. लेकिन ग्रुप सेकंड में चाहे काइनेटिक हो या कुछ भी हो यही रहेगा। सॉरी, बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम है। तो ग्रुप सेकंड में दोनों ऑर्डर सेम है, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक। बट अल्कली मेटल में थर्मोडायनेमिक ऑर्डर में सबसे ज्यादा लिथियम, उसके बाद एज यूजुअल। बोलो याद रहेगा सबको हाँ या ना? क्यों? लिथियम में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट है। अब कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. याद है. जी सर, याद रहेगा। Yes. पठान याद रहेगा? इरफान पठान। यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। No, sir. नो सर। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? डन सर, एवरीवन डन? Yes, sir. Done. Yes, sir. अब आओ, सबसे पहला अब टॉपिक डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अब देखो, एयर जब भी कहे तो O2 प्लस N2 दोनों लगना, वरना मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ ऑक्सीजन ले लेते हैं। हाँ, एक वर्ड है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दिस लैंग्वेज इज क्लियर। एयर जब भी कहे ये एयर के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाता है, तो आपको O2 प्लस N2 दोनों माइंड में रखना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. माशाल्लाह, वेरी गुड।
बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। और बताएं, आगे बढ़ें। Yes, sir. तो देखिए, आप सुनिए अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनिएगा। लिथियम जब एयर के साथ कंबाइन करेगा, या पहले चले हम इसको दो पार्ट में करके पढ़ा दें। पहले ऑक्सीजन के साथ, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है तो ये बिहारी पर ऑक्साइड बनाता है। पर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी, इसलिए पूछेगा कि इस ब्लॉक में सोडियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है। अब क्यों बनाता, सब अभी आएंगे, डिटेल में आएंगे। अब आपके पास बचा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाता है। कौन सा ऑक्साइड? Super oxide. बोल ही नहीं रहे कौन सा सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। हाँ, अब यही अपने आप में क्वेश्चन हो गया अब कि अल्कली मेटल में 3 तरह का ऑक्साइड नॉर्मली बनता है। विद सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से आपको 3 तरह का ऑक्साइड बनता है। लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, समझा कि नहीं? Yes, sir. और सोडियम बनाएगा परऑक्साइड, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट बनाएगा सुपर ऑक्साइड। Super oxide. अब आइए कि सर ऐसा, हाँ ऐसा क्या रीजन है? सुपर ऑक्साइड का एनायन का जनरली फार्मूला याद रखिए, O2 पे -1, परऑक्साइड का O2 पर 2-, नॉर्मल ऑक्साइड तो आप जानते हैं O पर 2-। पहले इस तरह लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। याद रहेगा? हेलो जी सर। Yes, Yes, sir. sir. जी सर। सामिया खान, आप आज क्यों नहीं आई थी आज? नई वाली सामिया, कैन यू हेयर मी? जी सर। हाँ, तो फिर आज नया टॉपिक ऑर्गेनिक में शुरू हुआ। मार्कोनिकॉफ रूल पूरा हो गया। जी सर, हम पढ़ अल्लाह लेंगे। रहम का। हाँ, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हाँ, कैसे आगे बढ़े? अब सुनो अच्छे से, लॉजिक सुनो, फिर मैं बुकिश वर्ड भी लिखवाऊंगा, लॉजिक भी सुनो। देखिए, केमिस्ट्री ये कहता है कि भाई O2 जो है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो O2 पर -1 होगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में आती है। फर्दर जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2 पर 2- होगा, और पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। अब आइए, आप O2 2- में 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, अच्छे से समझिए। जब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गया? 20 हो गए। 20. बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तुम केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हो MOT में कि जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, मॉलिक्यूल डज Yes, sir. नॉट एग्जिस्ट। यस सर। तो ये Yes, क्या sir. होगा? बॉन्ड, हाँ, तो 20 जैसे हो तो ये बॉन्ड ब्रेक करके नॉर्मल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। बताओ, 4 नेगेटिव भी हो गया और बैलेंस भी है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, और sir. यहाँ डेल्टा H ज्यादा पॉजिटिव होगी, मोर पॉजिटिव होगी। देखो और से सुनो, नॉर्मल ऑक्साइड ये है, नॉर्मल ऑक्साइड ये है, पर ऑक्साइड ये है, सुपर ऑक्साइड। तो तुम देखो, नॉर्मल ऑक्साइड बनने में हमें मोर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नहीं? रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। नॉर्मल ऑक्साइड बन, हाँ तो ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड बनने में रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। अब आओ, ठीक है भाई, अब इन सब से मेटल कंबाइन करेगा। तो देखो, कंपाउंड जब बनता है ना तो कंपनसेशन होना चाहिए। मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी को रिलीज एनर्जी अगर कंपनसेट कर दी, मोर रिक्वायर्ड
मोर रिलीज एनर्जी कंपनसेट कर दी तो वो स्टेबल कंपाउंड बनता है। समझ में बात आई? रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए मोर रिलीज एनर्जी भी चाहिए कि नहीं? मोर sir. पॉजिटिव Yes, sir. वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए मोर नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तभी तो कंपनसेशन होगा, तभी Yes, वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो सर अब आइए, ओ माय गॉड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो हो रही है यहां से यहां तक बढ़ रही है, अच्छे से समझिए। अब फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखाएंगे ना, मैं ब्रेकिंग न्यूज भी अच्छे से लिखवाऊंगा। एनर्जी रिक्वायर्ड बढ़ रही है, यहाँ से नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यहाँ और ज्यादा पॉजिटिव। बहुत अच्छा। अब आइए, अब हम कंट्रीब्यूशन इन लैटिस एनर्जी, यू नो लैटिस एनर्जी, Li+ की साइज छोटी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो जैसे लिथियम कंबाइन करेगा तो एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी पढ़ चुके ना, कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड ही में आता है। तो बताओ Li+ का लैटिस एनर्जी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा कि नहीं? जल्दी Yes, बोलो sir. हाँ या ना। Yes, sir. अब जब ये कंबाइन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज। तो बताओ मोर एनर्जी रिलीज किसका है? Li+ का है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। तो मोर Yes, एनर्जी sir. रिलीज, बताओ मोर एनर्जी रिलीज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड को ही तो कंपनसेट करेगी। Yes, बोलो sir. हाँ Yes, या sir. ना? Yes, sir. अरे sir. यार बोलो ना। Yes, इसीलिए sir. लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, इसलिए नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। Stable. Why lithium form normal है? तो more energy required compensate by more energy released। इसको एक लाइन में ये बोल देंगे, why lithium form normal oxide? It is due to lattice energy compensation। It is due to lattice energy compensation। मतलब more energy required is compensated by more energy release in terms of lattice energy। एक लाइन में बोलेंगे। अब उसी तरह जिसका अब उसके बाद कंट्रीब्यूशन कम है इसलिए ये बनाएगा, अब बाकी का कंट्रीब्यूशन और कम है तो सुपर ऑक्साइड बना देगा। आया समझ में? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अरे यार बोलो Yes, ना sir. हेलो। तो याद रखें लिथियम, इट इज कोई भी क्या ऐसा क्यों होता है? व्हाई लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, व्हाई सोडियम फॉर्म्स peroxide, व्हाई इन रिमेनिंग अल्कली मेटल्स? इट इज ड्यू टू लैटिस एनर्जी कंपनसेशन। जहां मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वहां मोर एनर्जी रिलीज चाहिए, जहां थोड़ा कम है तो वहां थोड़ा रिलीज चाहिए, जहां और कम है तो यही सब है लैटिस एनर्जी कंपनसेशन। अरे यार तुम लोग बोलो ना Yes, sir. हेलो। Yes, Sir. यस सर, यस सर। हाँ वेरी गुड, ना भी समझ में ऐसे बोलना। इट इज ड्यू टू lattice energy compensation। It is due to lattice energy compensation। जैसे आप मुझे पैसा दे रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी भी रिलीज कर रहे हैं ना, पैसा सद रहा है ना आपका, इसी को कंपनसेशन कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा ना जितना आप। यस Yes, sir. हाँ, यस सर। देखो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, और जो लोग सही से नहीं कंपनसेट करेगा तो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अरे बोलिए ना, वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा। Yes, sir. यस सर, कंपनसेटेड बाय मोर एनर्जी रिलीज्ड। अस्कामासी आपको समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? हेलो, Yes, बोल ही sir. नहीं रही हैं। Yes, sir. यस सर, थैंक यू। कोचिंग आने में अच्छा लग रहा है आपको कि नहीं अच्छा लग रहा है? Yes, अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, ये नई बिल्डिंग अच्छा लग रहा है ना पुरानी बिल्डिंग से? Yes, sir. Yes, sir. हर तरफ खूबसूरत है। रोशनी है ना, खूबसूरत Yes, sir. है। अच्छा, अब Yes, sir. सब बिल्डिंग लोग अच्छी है, रमजान, मतलब हाँ प्यारी लगती है। रमजान में सब लोग दुआ करेंगे कि बैक वाला भी हो जाए तो और सोने पर सुहागा, तो 200 जी, गज जी, हो जाएगा ना। सब लोग दुआ करना है। आमीन। हाँ तो ठीक माशाल्लाह। है, सब लोगों ने दुआ कर लिया, तो इसलिए जो लोग गुरु दक्षिणा नहीं दे रिलीज कर दें आप। ओके, समझ में आ गया ना? Yes, sir. हेलो। हाँ तो तभी दुआ इसीलिए, लगेगी। हाँ तभी ना होगी। बिलाल भाई 30 अप्रैल लिख लें आप, इधर का लिख लिया, जल्दी बताएं। Yes, sir.
यस सर। अब आइए गौर से सुनिए और अच्छे से सुनिए, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। जी सर। Yes, sir. Sir. केमिस्ट्री कहता है, सुनो अच्छे से, एमंग, मैं इसलिए दो पार्ट में, एमंग द अल्कली मेटल ओनली lithium forms nitride with N2। ये सुन लो अच्छे से, सोडियम नाइट्राइड नहीं बनाएगा। तो देखो उसका लॉजिक, इसमें भी वही कंपनसेशन, खुद सोचो। N2 को जब ब्रेक करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना, एनर्जी Yes, sir. रिक्वायर्ड होगी ना ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना, जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब Yes, sir. N में ब्रेक हो गया। अब N देखो, नाइट्राइड का फार्मूला क्या होता है, N पे 3 माइनस। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करोगे तो ये तो ओवरऑल मोर पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आ जाएगी कि नहीं, बोलो बोलो। हेलो। Yes, sir. तो बताओ मोर पॉजिटिव वैल्यू को कौन कौन कंपनसेट करेगा, मोर एनर्जी रिलीज। अय अल्लाह, ओह माय गॉड। इसलिए अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। कोई पूछे व्हाई व्हाई व्हाई, बिकॉज it is lattice energy compensation, smaller size atom, smaller size anion, दोनों गुलू 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 अच्छा करेगा ना, अच्छे से गुलू गुलू कर कर अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा। सोडियम की साइज बड़ी, N3 माइनस की साइज छोटी, नो गुलू गुलू, स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो सुना सारे लोग, हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इट इज, इसमें वही बोलना है, इट इज ड्यू टू लैटिस एनर्जी कंपनसेशन। आप सुनो अच्छे से, 1 मिनट। ओवरऑल अब कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन कोई कहे लिथियम एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो 2 प्रोडक्ट। बहुत सारा लोग नशे में रहेगा, नहीं नहीं यही बनाएगा, नहीं, Li3n भी बनाएगा। एयर का मतलब O2 और N2 दोनों होता है। सोडियम एयर के साथ क्या बनाएगा, ओनली 1 प्रोडक्ट। हाय अल्लाह। पोटेशियम और रुबिडियम और क्या कहते हैं, सीजियम एयर के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, ओनली सुपर ऑक्साइड बनाएगा, नो नाइट्राइड, नो नाइट्राइड। आया समझ में? हेलो। Yes, sir. यस Yes, सर, sir. यस Yes. सर, थैंक यू। लिखें तो याद रहेगा कि अल्कली मेटल में कौन नाइट्राइड बनाता है, बताओ। Lithium. Lithium. लिथियम। हाँ, बाकी क्यों नहीं बनाता, बाकी की साइज बड़ी है, लैटिस एनर्जी सही से कंपनसेट नहीं होगी। रीजन समझ में आया? हेलो हेलो स्टूडेंट, Yeah, रीजन yeah, समझ yeah. में Yes, आ रहा sir. है? या थैंक यू। तो अस्का आप क्यों नहीं आ रही थी इतना पहले से? अस्का Oh, yes, sir. क्यों नहीं आ रही थी? सेल्फ स्टडी कर रही Yes, थी, sir. नोट। हाँ सर, मुझे लगा था हो पाएगा, पर हाँ फिर कोई बात, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। मेहनत कीजिए, सब इनकम्प्लीट है, कोचिंग से ये होता है ना कि एक रूटीन बन जाता है ना, चैप्टर जल्दी जल्दी हो, जैसे आप पढ़ते रहिएगा जल्दी होता रहेगा। अपने से पढ़ने में थोड़ा सा होती है प्रॉब्लम, कभी कोई बात नहीं है। चलिए सब लोगों ने ये लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों। आगे बढ़ें। जी सर। Sure. जी सर, श्योर एक श्योर। मिनट सर, 1 मिनट सर, पीछे से कौन कौन बोल रहा है, नाम बताइए प्लीज, तब दिखाएंगे। MD इरफान है सर। हैं? इरफान भाई हैं? जी इरफान सर। भाई हैं, अच्छा अच्छा, ओके। लिख लिया सारे लोग, बताइए।
डन सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब सुनिए, ये लिखिए, आगे बढ़ें। जी सर। अब एक नॉलेज, अब सुनो। सिमिलरली ये तो ग्रुप फर्स्ट की बात तो हो गई। क्या आप लोगों को समझ में आया ग्रुप फर्स्ट? यस सर, आ गया। यस सर। आपके अलावा और लोगों को नहीं आया? बताइए। सर आ गया। यस सर आ गया। सर आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अब सुनिए, ग्रुप सेकंड के बारे में आइए। अच्छा बताइए, ग्रुप सेकंड पर चार्ज ज्यादा होता है ना, पॉजिटिव चार्ज? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर, यस सर, याद रखें। बेरिलियम, पहले सुने, मैं थोड़ा अलग करके लिखा रहा हूं। बेरिलियम रूम टेम्परेचर पर ये बिहारी रिएक्शंस करता ही नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है ना बिहारी का। यस सर। अरे बोलिए ना, कुछ बोलिए यस ना, सर, हीट करना कुछ पड़ेगा। बोलिए ना। जी सर। हाँ जी सर हीटिंग करनी जी पड़ेगी। जी जी बोलिए। हाँ एक मिनट, एक रुक जाइए। बी किसके साथ? हाँ एयर लिखना जरूरी है। अच्छा बताओ, एयर का मतलब ओनली ऑक्सीजन कि दोनों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी, दोनों? यस सर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। हाँ तो भाई बी एयर कहेगा नहीं करेंगे, तुम कुछ भी कर लो, थोड़ा सा हीट दे दीजिए। ये नॉर्मल ऑक्साइड और Be3N2 3N2। नाइट्राइड दोनों बनाएगा, और आग के साथ बनाता भी रहेगा और आग भी निकालता रहेगा। फायर आग की तरह चलता रहेगा। उसी तरह तुम 11th 9th 10th के मस्जिद मैग्नीशियम और बेरिलियम मैग्नीशियम का भी यही है। यस सर, रूम सेम है। टेम्परेचर नो रिएक्शन, हीट के साथ करोगे Mg3 3N। सर। वहां लिथियम सिर्फ नाइट, यहाँ दोनों बनाएंगे। क्यों? क्यों? लैटिस एनर्जी कंपनसेशन ज्यादा, चूंकि सबका चार्ज ज्यादा है ना, इसमें नेगेटिव सबकी हाई नेगेटिव होगी, वो कंपनसेशन के लिए काफी है। आप पढ़ चुके हो ना, लैटिस एनर्जी ग्रुप सेकंड का ग्रुप फर्स्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रुप सेकंड में चार्ज ज्यादा है। तो याद रखो, मैं अभी लिखवा भी दूंगा। ऑल ग्रुप सेकंड एलिमेंट, सुनो अच्छे से, फॉर्म्स नाइट्राइड, सब बनाता है इसमें नाइट्राइड, सब। और इस बोलो अल्कली मेटल में केवल कौन नाइट्राइड बनाता है? जल्दी बोलो। लिथियम। नाइट्रियम। क्योंकि इसमें सबका चार्ज ज्यादा है ना, पॉजिटिव। सब बिहारी कहेगा नहीं नहीं, कंपनसेशन है, हमको है ना कंपनसेशन। याद रहेगा सबको? जल्दी बोले हेलो यस एवरीवन। सर। यस सर। यस सर, यस सर। और ये जो जलेगा फ्लैश के साथ, इसलिए में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश के साथ जलता रहता है ये मैग्नीशियम। ये आग लगा के ये फ्लैश के साथ, टॉर्च में यही सब का इस्तेमाल होता है। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। हेलो एवरीवन। यस सर। जी सर। चलिए देखिए, एक मिनट पहले तो तुम इधर, हाँ ये तो लिख लिए थे, चलो इसको लिखो जल्दी से फटाफट। सर ये पुरानी वाली साम RT यहाँ का आई है मतलब क्या? क्या है सर? आरटी का मतलब रूम टेम्परेचर। ओके सर। लिख लिया? यस सर। जी सर। थैंक यू। डन सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसी तरह कैल्शियम तो आप एयर के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर लेगा, तो CaO प्लस Ca3N2 बनाएगा। Ca3N2 बनाएगा। और आपको कैल्शियम की बात कौन है? बैरियम। बैरियम का ऑक्साइड
Ba सुपर ऑक्साइड भी है ये, सॉरी पर ऑक्साइड भी बनाता है ये, समझा। और Ba3N2 भी बनाएगा। स्ट्रोंशियम एयर के साथ करेगा SrO, SrO2 एंड Sr3N2। अच्छा पहले SR आता ना बेटा, अच्छा सॉरी, चलो पहले SR लिखना बैरियम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ ओवरऑल, एक बात बताओ परऑक्साइड कौन बनाएगा ओवरऑल, जल्दी बताओ परऑक्साइड इस ब्लॉक में, या हाइड्रोजन को अल्कली मेटल, लेकिन हाइड्रोजन भी तो परऑक्साइड बनाता है। सोडियम बनाएगा, बैरियम बनाएगा, स्ट्रोंशियम बनाएगा, याद रखना हमेशा, सुना सारे Yes, लोग, sir. परऑक्साइड ये Yes, sir. बनाएगा इस ब्लॉक में, और सुपर ऑक्साइड बस 3 ही बनाता है, याद रखो, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब यहाँ पर लिख लेना बेरिलियम और मैग्नीशियम बेसिकली आर केमिकली इनर्ट होता है, बेसिकली रूम टेम्परेचर, केमिकली इनर्ट एट RT। ये थोड़ा वाटर के साथ भी ये लाइन लिख, वाटर में भी ये बिहारी रिएक्ट नहीं करता ये रूम टेम्परेचर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, ये लिख लिया था, ये फ्लैश तक लिख लिया था, फ्लैश ऑल ग्रुप से Yes, एलिमेंट sir. फॉर्म्स yes, नाइट्राइट। sir. हाँ लिखो जल्दी। वो CA3Na या N2 है सिर्फ? N2 है, N2 होगा ना उसमें वैलेंसी के लिए, वही तो N2 सर। होगा ना। Done, sir. लिख लिया। Yes, जी sir. सर। Yes, sir. अच्छा याद रखोगे कि ऑक्साइड एंड peroxide of इस ब्लॉक are diamagnetic। as well as colorless, white colorless। लेकिन याद रखो सुपर ऑक्साइड जो होता है ना, सुपर ऑक्साइड अभी बताएंगे भी क्यों। देखो एक मिनट बताओ। अच्छा बताओ, Na2O2 है, Na पे प्लस O2 पे 2 माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 16 2 18 हो गया ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. 18 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 जो मुझसे पढ़ चुके हैं, इवन नंबर आपको था डायमैग्नेटिक। परऑक्साइड में देखो O2 माइनस 16 1 17 पैरामैग्नेटिक। KO2 है आपके पास, K प्लस और O2 माइनस, किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो ओवरऑल कंपाउंड वो पैरा कहलाएगा। K प्लस में तो अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये कंपाउंड O2 के O2 माइनस की वजह से ये पैरा कहलाएगा और कलर्ड भी होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसलिए लिख लो सुपर ऑक्साइड यहाँ तक लिख लिया तो बताइए जल्दी से। Yes, sir. सुपर ऑक्साइड आर पैरामैग्नेटिक
and color. Superoxide are paramagnetic and colored. क्यों? Due to the presence of ampere. लिख लिया? जी सर।